2% तो जब मिली तब मिलबे करी। यह मौका है, आप लोगों के पास सुनहरा मौका है। आप लोग सरकार में हैं, सरकार में मिनिस्टर हैं। अब दोबारा भगवान आप लोगों को मौका मिलेगा कि नहीं मौका मिलेगा, फिर मिनिस्टर बनेंगे कि नहीं बनेंगे, तो अभी सुनहरा मौका है आप लोगों के पास। यह गरीब, वंचित, शोषित राजभर समाज के लोग, पिछड़े, अति पिछड़े समाज के लोग को हक अधिकार दिलाने का यही सुनहरा मौका है। तो माननीय जी से मैं निवेदन करता हूँ, माननीय ओम प्रकाश राजभर जी से निवेदन करता हूँ, माननीय अनिल राजभर जी से निवेदन करता हूँ और माननीय राम सूरत राजभर जी से भी निवेदन करता हूँ। पक्ष में हैं, विपक्ष में हैं, विपक्ष में भी माननीय रामाचल राजभर जी हैं, कमलाकांत राजभर जी हैं। मैं सारे नेताओं से निवेदन करता हूं जो राजभर समाज के नेता हैं, यह आरक्षण यह कोई भीख नहीं है, हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। आप देख रहे हैं काशी उजाला न्यूज। राजभर समाज में जब से आरक्षण की लड़ाई छिड़ी है, तब से चाहे ओम प्रकाश राजभर हो, चाहे अरविंद राजभर हो, चाहे अनिल राजभर हो, आरक्षण की बात तो छोड़ दीजिए। अब तो आरक्षण मिलेगा कि नहीं मिलेगा, अब तो राजभर समाज भूल चुका है। क्यों समाज से ऐसी सी बातें उठ रही हैं कि जो धूर्त नेता हैं वो कभी आरक्षण दिला ही नहीं सकते। तो हमारे साथ है शमशेर बहादुर जी, जो कि बड़े कद्दावर नेता कहे जाते हैं, और हम जानेंगे कि जिस तरह से माननीय ओम प्रकाश राजभर कहते हैं कि एसटी आरक्षण के लिए झूठे सब परेशान हैं। हम राजभर समाज 2% के लिए परेशान है और हम 11% के लिए परेशान है। अब चुनना है कि आपको 11% चाहिए कि 2% चाहिए। तो आइए जानते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपका। क्या कहना चाहेंगे एसटी आरक्षण को लेकर के, जिस तरह से जागो राजभर जागो, हाई कोर्ट और यहाँ तक कि सड़क से लेकर सदन तक की बात हो चुकी है, तो बताइए कैसे आरक्षण मिलेगा? देखिए, आरक्षण एक बहुत बड़ी लड़ाई है समाज का, और आरक्षण एक ऐसा शेरनी का दूध है, जिस समाज को पिला दिया जाए उस समाज का भला हो जाता है। उस समाज में, जिस समाज में आरक्षण आज मिल रहा है, उस समाज के डीएम, एसडीएम, कमिश्नर, कानीगो, लेखपाल, तहसीलदार, मंत्री, विधायक, सांसद बड़े पैमाने पे बन रहे हैं। तो आरक्षण एक बड़ी लड़ाई है, और जागो राजभर जागो एक सामाजिक संगठन है जो आरक्षण की लड़ाई लड़ रहा है। हमें बड़ी खुशी है कि आरक्षण की लड़ाई एक संगठन बना के, एक मुद्दा बना के लड़ने का काम जागो राजभर जागो कर रही है। मैं उनका स्वागत करता हूं, लेकिन उनके नीतियां हैं, उनके लड़ने का जो तरीका है वह थोड़ा सा हमको समझ में नहीं आता है। क्या नहीं समझ में आता है? अभी तो 15-17 जिलों में उन्होंने भ्रमण किया है एसटी आरक्षण के लिए। मैं आपसे पूछ रहा हूं कि उन्होंने 17 जिलों में भ्रमण किया एसटी आरक्षण के लिए, बनारस में क्यों भ्रमण नहीं किया उन्होंने? ये तो थे, आए तो थे बनारस। नहीं, किस गाँव में भ्रमण किया हमको बताइए आप। कमौली में भ्रमण किया, जो है पिसौर में भ्रमण किया, नेवादा में भ्रमण किया, कि सारनाथ में भ्रमण किया, सिंहपुर में भ्रमण किया, हृदयपुर में भ्रमण किया, किस गांव में किया भ्रमण जागो राजभर जागो ने? केवल मुख्यालय पे जाके ज्ञापन देना। तो आप 17 जिले में जब जाके गांव-गांव में भ्रमण कर रहे थे, छोटे छोटे बच्चों को आरक्षण बता रहे थे, 8 साल का बच्चा आरक्षण समझेगा? महिलाओं को आरक्षण, अब इनका वीडियो निकाल के देख लीजिए 17 जिलों का, जिन्होंने 17 जिलों में इन लोगों ने जो है जाके आरक्षण का जो बिगुल बजाए हैं, तो किनके बीच में बजाए हैं? इनका वीडियो, सब वीडियो निकाल के आप देखिए। छोटे छोटे बच्चे जो कक्षा 1-2 में पढ़ रहे हैं, और जो महिलाएं हैं, 2-4 महिलाएं जो घर पे बैठी हुई हैं, आप उसको आरक्षण बता रहे हैं, खूब भाषण दे रहे हैं। बताओ बच्चों या महिलाएं क्या आरक्षण समझेंगी? आरक्षण अगर ठीक है आप लड़िए, मैं नहीं कह रहा हूँ कि आप जो है आरक्षण की लड़ाई मत लड़िए। आरक्षण की लड़ाई लड़िए, लेकिन दूसरे के घर में दिया बराने से पहले अपने घर में दिया जला लीजिए, उसके बाद दूसरे घर में खुद दिया जल जाएगा। पहले अपने बनारस के अंदर आप बिगुल किए, अपने बनारस के किसी गांव में आप नहीं गए जो है आरक्षण की पदयात्रा निकालने। पहले मेरा आप लोगों से निवेदन है, जागो राजभर जागो के सचिव बड़े भाई महेंद्र राजभर जी से मेरा निवेदन है कि पहले आप अगर वास्तव में एक आंदोलन छेड़ना चाहते हैं
वास्तव में आरक्षण की लड़ाई को एक जो है हवा देना चाह रहे हैं, तो आप पहले बनारस में आप गांव-गांव में जन चौपाल लगाइए और गांव-गांव में पदयात्रा निकालिए। पहले अपने लोगों को जगाइए, उसके बाद पूरा देश जाग जाएगा। मैं यही आप लोगों से कहना चाहता हूं और आरक्षण की लड़ाई में मैं भी आप लोगों के साथ हूं। कंधे से कंधा मिला के चलने का काम करूंगा। आप ही नहीं, जो भी आरक्षण की लड़ाई लड़ेगा, चाहे वह कोई मंत्री लड़े, विधायक लड़े, सांसद लड़े या कोई एक आम नागरिक लड़े, मैं उसके साथ कंधा से कंधा मिला के चलने का काम करूंगा। लेकिन तरीके से अगर लड़ना होगा तो तरीके से आप लड़िए, न कि केवल जो है फॉर्मेलिटी अदा मत करिए। आप 17 जिला जो है पदयात्रा किया, 1 हफ्ता 10 दिन, 17 जिला घूमना मतलब समझ रहे हैं आप, 2-3 महीना लग जाएगा 17 जिला में पदयात्रा करने में। तो आप पहले 10 दिन अपने बनारस के अंदर 10-20 गांव चुन लीजिए, गांव के नौजवानों को इकट्ठा करिए, जो आरक्षण को समझ सकते हैं, जो पढ़े लिखे नौजवान हैं, जिनको मालूम है कि आरक्षण क्या होता है, उनको तैयार करके एक टीम लेके पदयात्रा आप गांव-गांव निकालिए। हम लोग आपके साथ हैं, हम लोग आपके साथ हैं। आरक्षण की लड़ाई जिस तरह से विगत कई वर्षों से लड़ी जा रही है, यहाँ आज महेंद्र राजभर लड़ाई लड़ने के लिए मैदान में आए हैं। महेंद्र राजभर नहीं, सुनिए, महेंद्र राजभर नहीं, पूरा समाज कटिंग मेमोरियल में कोई महेंद्र राजभर अकेले नहीं गया था। पूरा राजभर समाज, पूरे बनारस के राजभर समाज कटिंग मेमोरियल में जाके गए थे आरक्षण के नाम पे। आज भी आरक्षण केवल महेंद्र राजभर अकेले की लड़ाई नहीं है। मैं बार बार कहता हूँ कि यह केवल अकेले की राजभर जागो की लड़ाई नहीं है, यह पूरे समाज की लड़ाई है। और इस लड़ाई में पूरे समाज को, जितने भी सामाजिक संगठन हैं और जितने भी पार्टी बनी हुई है समाज की, उनको भी इस लड़ाई में कंधे से कंधा मिला के ईंट से ईंट बजाने का काम करना पड़ेगा, तब जाके हमारा कोई सुनेगा। अब केवल एक संगठन के ऊपर हम आधारित रहें तो ऐसा नहीं होता है। और संगठन से मैं निवेदन करता हूं, जागो राजभर जागो से, कि संगठन तैयार करें हैं, संगठन तैयार है आपका, संगठन में पदाधिकारी बढ़ाइए, संगठन में पदाधिकारी बढ़ाइए, संगठन में विधानसभा अध्यक्ष बनाइए, कोषाध्यक्ष बनाइए, तमाम 100, 200, 500 नौजवानों को यार आरक्षण तो बड़ा लड़ाई है, बड़ा मुद्दा है। इस मुद्दे पे तो लाखों नौजवान आपसे जुड़ने के लिए तैयार हैं, लेकिन आप जोड़ते कहाँ हैं भैया? आप जोड़िए तो सही, आप गांव में मीटिंग तो करिए सही। आप बताइए हमको, पहले महेंद्र राजभर अपने गांव में मीटिंग रख ले, वहीं पे जुटाए 100-200 नौजवानों को। शशि राजभर अपने गाँव में मीटिंग रख ले, वही जुटाए 100-200 नौजवानों को। और मैं भी अपने गांव में मीटिंग रख के 500 नौजवानों को जुटाने का काम करूंगा और आरक्षण की बात बताने का काम करूंगा अपने नौजवान साथियों के, भाइयों को। तो केवल दूसरे के जो है बाजा को बजाना और दूसरे के मट्ठे चढ़ जाना, यह ठीक नहीं है। आप पहले अपने गांव-गांव में मीटिंग करिए, नौजवानों को जगाइए, फिर आजमगढ़, बलिया, चंदौली पदयात्रा निकालिए। हम लोग आपके साथ हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ओम प्रकाश राजभर जी का बयान आया है कि जो राजभर समाज है वो 2% आरक्षण के लिए परेशान है और हम 11% के लिए परेशान हैं। तो अब तो क्लियर करना होगा कि ये जो राजभर समाज है 11% चाहिए या 2%, क्या कहेंगे? देखिए सर, माननीय ओम प्रकाश राजभर जी जो आज प्रदेश में कैबिनेट मंत्री हैं, उनके पास पावर है, सत्ता में है और सरकार में है। मैं तो कहूँ कि सरकार माई बाप वही है। तो सरकार माई बाप जब आप पावर में हैं तो हमको 11% तो बाद में दीजिएगा, पहले 2% साहब दिला दीजिए। 2% की लड़ाई लड़ लीजिए, पहले हमको 2% मिल जा। भूखा के 4 रोटी नहीं सही हो, आधी रोटी मिल जा, पहले पेट भर, ओकरे बाद 2 रोटी 4 रोटी दियावत रहा साहब, लेकिन पहले 2% हमने के दिया था। 11% तो जब मिली तो मिलबे करी। यह मौका है, आप लोगों के पास सुनहरा मौका है। आप लोग सरकार में हैं, सरकार में मिनिस्टर हैं। अब दोबारा भगवान आप लोगों को मौका मिलेगा कि नहीं मौका मिलेगा, फिर मिनिस्टर बनेंगे कि नहीं बनेंगे, तो अभी सुनहरा मौका है आप लोगों के पास। यह गरीब, वंचित, शोषित राजभर समाज के लोग, पिछड़े, अति पिछड़े समाज के लोग को हक अधिकार दिलाने का यही सुनहरा मौका है। तो माननीय जी से मैं निवेदन करता हूँ, माननीय ओम प्रकाश राजभर जी से निवेदन करता हूँ, माननीय अनिल राजभर जी से निवेदन करता हूँ
और माननीय राम सूरत राजभर जी से भी निवेदन करता हूँ, पक्ष में हैं, विपक्ष में हैं, विपक्ष में भी माननीय राम अचल राजभर जी हैं, कमलाकांत राजभर जी हैं। मैं सारे नेताओं से निवेदन करता हूं जो राजभर समाज के नेता हैं, यह आरक्षण यह कोई भीख नहीं है, हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और हम अपने अधिकार के लिए लड़ते रहेंगे। तो मैं आप लोगों से निवेदन करता हूं कि आप यह गरीब वंचित समाज के लोगों को भी निगाह उठा के देखिए। यही समाज आप लोगों को मंत्री विधायक बनाता है और आगे भी बनाएगा, लेकिन यह समाज का बेटा बेटी का भी बखरा हिस्सा कैसे बन जाए, यह समाज का बेटा बेटी भी IAS PCS कैसे बन सके, यह समाज का बेटा बेटी भी अधिकारी, जिला अधिकारी, SDM, तहसीलदार, कानीगो, लेखपाल, तहसीलदार बन सके, इसके लिए ही आप लोगों को यह समाज सदन में भेजा है। तो मैं आप लोगों से निवेदन करता हूं कि आप लोग भी यह समाज पे थोड़ा ध्यान दीजिए और समाज के आरक्षण की लड़ाई को आप सदन में उठाइए। और सदन में उठाइए नहीं, आप तो सरकार में हैं, माई बाप हैं, तो हमको हमारा अधिकार आप लोग दिलाइए। और जहां ज़रूरत पड़ेगा 1,00,000, 2,00,000, 5,00,000 राजभरों की ज़रूरत पड़ेगा, यह राजभर आपके साथ झंडा डंडा लेके ढोने का काम करेगा। लेकिन सरकार हम लोगों को आरक्षण, आप लोगों से बड़ी उम्मीद है। यह राजभर समाज अपने धूमी लाखों से एक उम्मीद लगा के आप लोगों का चेहरा देखता है, आप लोगों की आवाज़ को सुनता है, आप लोगों को भाषण को सुनता है कि यह इस समय हमारे समाज के नेता जब सरकार में हैं, अगर इस समय हमको आरक्षण नहीं मिलेगा तो शायद जीवन में हमको आरक्षण मिलेगा कि नहीं मिलेगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो आज प्रदेश में भी सरकार है और देश में भी सरकार है, डबल इंजन की सरकार है। तो जब डबल इंजन की सरकार है तो इस सरकार में अगर माननीय मोदी जी, माननीय योगी जी के सरकार में राजभर समाज को अधिकार नहीं मिलेगा तो किसी के सरकार में अधिकार नहीं मिलेगा। या आप लिख के हमसे ले लीजिए, अगर हमको आरक्षण देने का काम अगर कोई करेगा तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार, माननीय मोदी जी की सरकार देने का काम करेगा, और अन्यथा कोई सरकार हमको आरक्षण नहीं दे सकता है, चाहे वह समाजवादी की सरकार रही हो, चाहे बसपा की सरकार रही हो। इसके पहले यह सब सरकारें 4-4 बार मुख्यमंत्री रहे हैं, लेकिन यह राजभर समाज का एक महाराजा सुहेलदेव जी का एक गेट बनाने के लिए भी यह लोगों ने नहीं सोचा। आज कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी के सरकार में, माननीय मोदी जी के सरकार में, माननीय योगी जी के सरकार में महाराजा सुहेलदेव जी के कृतियों के, महाराजा सुहेलदेव जी के इतिहास के विषय में उजागर किया गया कि आज राजभर समाज का नौजवान भी अपने इतिहास को देख रहा है, अपने इतिहास को पढ़ रहा है, अपने इतिहास को जान रहा है। तो इसमें बहुत बड़ा योगदान माननीय मोदी जी और माननीय योगी जी का रहा है, और माननीय ओम प्रकाश जी का भी रहा है, माननीय अनिल जी का भी रहा है कि कम से कम हम लोग अपने इतिहास के विषय में जान रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। अभी बातें हो रही थी ST आरक्षण को लेकर के, जिस तरह से राजभर समाज में बातें उठ रही हैं कि जब तक भाजपा की सरकार है अगर आरक्षण मिलना होगा तो मिल सकता है, अगर ये भाजपा के सरकार में अगर नहीं मिला तो चाहे जिसकी भी सरकारें आएंगी राजभर समाज को कभी न्याय नहीं मिल पाएगा, यानी कि जो ST आरक्षण है वो नहीं मिल पाएगा। तो आपको यह वीडियो कैसा लगा, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।